हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सिलेक्शन अड्डा क्लासेज। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में, जिसका नाम है कैग ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग का पूरा नाम होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसी को हिंदी में कहा जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस एग्ज़ाम में आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हो, आईएएस लेवल के एग्ज़ाम हो। तो सारे एग्ज़ाम में आपको कैग के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैग भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसीलिए आपने नाम सुना होगा। भीमराव अंबेडकर साहब ने इस कैग के जो पद हैं, उस भीमराव B.R. अम्बेडकर साहब ने इस कैग के पद को कहा था कि भारतीय संविधान में जितने भी आधिकारिक पद हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो है, कैग को कहा था उन्होंने कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद अधिकारियों में कैग का ही है। कैग का मेन काम क्या होता है, तो देखे होंगे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और उसमें में लोकसभा है, राज्यसभा है, और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद हैं। और इन्हीं से जो है हमारा सिस्टम चलता है, नियम कानून बनते हैं और वैसे लागू होते हैं। तो इनसे संबंधित जो धन की आय और व्यय होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तो दोनों के धन की आय और व्यय की जो जांच होती है, जो निगरानी होती है, तो वो कैग करता है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। चाहे वो केंद्र सरकार की संचित नीति हो, चाहे वो राज्य सरकार की संचित नीति हो, चाहे वो आकस्मिक नीति हो, तो इन दोनों फंड की भी जांच या महालेखा परीक्षक जो है जांच करता है इसका। तो कैग एक बहुत ही संवैधानिक पद है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ, कैग भारतीय संविधान के किस भाग में है। पहला क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, भाग 1, भाग 3, भाग 4 और 5। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो कैग भारतीय संविधान के भाग 5 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। भाग नंबर 5 में वर्णन किया गया है। और भाग 5 में आप यहाँ ध्यान दे दीजिए कि केंद्र सरकार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो सारी भाग 5 में ही बताई गई हैं। और यही जो भाग 4 है, तो भाग 4 में राज्य के बारे में, राज्य सरकार की जो सारी चीज़ें हैं, जो भी कार्यविधि है, वो भाग 4 में है। और भाग 5 में क्या है, तो केंद्र है। इसलिए चूंकि कैग केंद्र का पार्ट होता है, इसलिए इसको भाग 5 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कैग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपने भाग देख लिया कि भाग यानी पार्ट 5 में है, और किस अनुच्छेद में है। आपके सामने ऑप्शन भी हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑप्शन देखेंगे, बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कैग जो है भारतीय संविधान के 148 यानी 148 से 151 के बीच दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब देखेंगे 148 जो है, ये कैग पद के बारे में बताता है, सीएजी का जो पद है उसके पद में। और 149, ये दोनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि 148 जो है ये क्या बताएगा, पद बताएगा। और 149 जो है कैग के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताता है। तो कार्य एवं शक्ति के बारे में बताएगा कैग के 149, और कैग का जो पद है 148। दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो इसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है। वित्त लोक का संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, आंसर नंबर सी, यानी कैग होता है। लोक वित्त का संरक्षक जो हमारे यहाँ पब्लिक जो कि धन की जो प्राप्ति होती है, जन का आय व्यय होता है, आय भी प्राप्ति होती है पब्लिक से ही, जनता से ही, लोगों से ही, और व्यय भी जनता में ही, लोगों में ही होता है। तो इसीलिए जो भारतीय लोक वित्त का जो संरक्षक होता है उसको कैग का कहा गया है, क्योंकि कैग ही इसका निगरानी करता है कि सही से खर्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के खर्चे हों चाहे वो राज्य सरकार के खर्चे हों। क्वेश्चन नंबर 4, कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर कैग एक बार नियुक्त कर दिया गया तो वो कितने वर्षों तक अपनी सेवा दे सकता है। तो कैग जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की पहला है, दूसरा है आपका 6 वर्ष या 60 वर्ष तक। तो आप जल्दी बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है, तीनों में से ऑप्शन कौन सा होंगे।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ए आंसर होगा, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगर मान लीजिए कैग की नियुक्ति अगर 55 ईयर्स में होती है, 5 वर्ष में होती है, तो वो 6 वर्ष बाद यानी 61 ईयर में वो रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी रिक्रूटमेंट होता है आपका 63 ईयर यानी 62-63 वर्ष की एज में होता है, यानी 2 साल के बाद ही वो रिटायरमेंट ले लेगा, यानी 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होता है उसमें वो कार्यकाल रहेगा वो। कैग की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे देखेंगे कैग की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कैग की नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पे करेंगे, प्रधानमंत्री महोदय यानी पीएम साहब की सिफारिश पे राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैग को शपथ कौन दिलाता है। कैग को शपथ ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी, कैग को शपथ कौन दिलाता है। तो कैग को शपथ राष्ट्रपति ही महोदय दिलाते हैं, यानी दोनों में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। 7वां ये भी महत्वपूर्ण आपका है, वर्तमान में कैग कौन है, यानी हमारे यहाँ नियंत्रक एवं महालेखक वर्तमान में कौन है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन आप बताइए। तो राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही आपने दिया है ए, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और ऑप्शन भी है, ए है, बी है, सी है। इसमें 3 ही ऑप्शन मैंने दिया है जानबूझ करके कि कैग को हटाने की विधि क्या है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की विधि होती है वही कैग को हटाने की विधि होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। कैग चाहे तो अपने समय पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति को ही देगा। तो तीनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि क्या करेगा। शपथ कौन दिलाया, राष्ट्रपति दिलाए। नियुक्ति कौन किया, तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति किया। और त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो तीनों काम ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो कैग को हटाने की विधि क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होती है। सुप्रीम कोर्ट को जज को कैसे हटाते हैं, तो जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है यानी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अगर ये बहुमत से पास हो जाता है तो कैग अपने पद से हट जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र में किसको देता है। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र में किसको देता है। तो केंद्र की बात होती है तो कैग अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट है, राष्ट्रपति महोदय से देगा। अगर यही क्वेश्चन आता है कि कैग अपनी रिपोर्ट राज्य में किसको देता है, तो राज्यपाल महोदय को देता है, राज्यपाल को राज्य में देता है। और यही राष्ट्रपति जो केंद्र में होते हैं ये पार्लियामेंट यानी संसद में उसको पहुंचाते हैं और राज्यपाल इसको विधानमंडल में देते हैं। तो कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार का कोई पद धारण नहीं करता है, कौन है। ए है, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन से बताइए वह कौन सा इसमें से चारों में से पद है जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद यानी रिटायरमेंट होने के बाद और भारत सरकार का और कोई पद वो धारण नहीं कर सकता है। रिटायरमेंट हो गया तो हो गया वो। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वेरी गुड, आपने ए लगाया था तो ऑप्शन ए आपका सही है। कैग एक ऐसा पद है, अगर कैग के पद से आप रिटायर हो जाते हैं तो भारत सरकार का और कोई पद आप धारण नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र एवं राज्य सरकार की आय एवं व्यय की जांच कौन करता है। तो केंद्र सरकार के जो आय और व्यय हो रहे हैं उसकी जांच करने के लिए कौन है। ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो जल्दी करिए। ए बी सी है, बिल्कुल सही है। तो कैग यानी ए ऑप्शन इज राइट हियर, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के आय और व्यय दोनों की जांच जो करता है वो कौन करेगा, कैग ही करता है। सी ए जी यानी कैग करेगा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, संवैधानिक पदों के अनुसार कैग का रैंक कौन सा है। यानी भारतीय संविधान में जो हमारे बनाए गए हैं वरीयता क्रम में, तो उस वरीयता क्रम में कैग का रैंक कौन सा होगा।
तो कैग का रैंक A B C D 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो वरीयता क्रम में कैग का जो है 9वां स्थान दिया गया है, यानी 9वें वरीयता क्रम में 9वें नंबर पे है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 13, कैग का वेतन कितना है? वर्तमान में जो है कैग का वेतन क्या दिया जाता है? वेतन क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बिल्कुल जल्दी करिए। तो बिल्कुल ए है आपका राइट आंसर, यानी 2,50,000 रुपये कैग का वेतन है। कैग अपने कैग के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? कैग जो रिपोर्ट सोचता है, चाहे वो राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, इसकी जांच कौन करता है? तो इस रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी भी इसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। लोक लेखा समिति की जांच होती है, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, संसदीय समिति होती है ये। 15 नंबर क्वेश्चन है, कैग पद की अनुच्छेद में दिया गया है। कैग पद तो हमने ऊपर ही बता दिया था आपको। तो कैग पद जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी? तो बिल्कुल सत्य है। कैग का जो पद है 148 में बताया गया है। 148 में कैग का पद और 149 में कैग के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये 15 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि पहले आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही अब इस मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव डिटेल पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, जिससे आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसको दोबारा आप जो है रिवाइज करते रहिए। 2 बार 3 बार देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है। तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।